नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक नया वीडियो में। तो अभी मैं नहा के खा के धूप में बैठा हूँ और अभी हवा बहुत चल रहा है। अब सोच रहा हूँ पढ़ाई स्टार्ट करने का। तो अभी फ़िलहाल पढ़ाई करूँगा क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं पढ़ा है। पता नहीं क्या हो गया है, सुबह इतना ठंडा लगता है, सुबह उठ ही नहीं पाता हूँ। सोच रहा था 4 बजे जगने के लिए, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। 4 बजे जग गया, फिर सो गया। इतना ठंड ही लगता है ना, इसी वजह से 4 बजे मेरे से हो ही नहीं पा रहा, जग ही नहीं पा रहा। तो अभी फ़िलहाल खाना पीना खा के रेडी हो गया और 10 बजे चल गया था थोड़ा सा मील चावल को कुटाने के लिए। तो अब चलते हैं, पढ़ाई करेंगे। तो अभी का वेदर कुछ इस तरीके का है, धूप आज बहुत ही किया हुआ है। यू कैन सी टाइम 1 o'clock। सो अभी मैं क्लास स्टार्ट करूँगा। हिस्ट्री पढ़ूँगा आज, क्योंकि हिस्ट्री 2 दिन से पढ़ाई नहीं किया हूँ, तो हिस्ट्री पढ़ूँगा। हिस्ट्री में पढ़ूँगा मुजफ्फरपुर बम कांड। देख सकते हो 16 लेक्चर ख़त्म हो चुका है, 16वां लेक्चर को अभी क्लास अटेंड करूँगा मैं। ये जितना भी क्लास है ये रिकॉर्डेड क्लास है सर, ठीक ना। पहले मेरा दोस्त इसमें पढ़ा हुआ था, ये देख सकते हो द ऑफिसर्स एकेडमी, इसी से पढ़ता हूँ मैं। और ये अभी ये 16 इसको वॉच करूँगा, 16 क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि मैंने 15 किया हुआ है और कल तो मैंने पूरा दिन इंग्लिश को, ये साइंस में ही, फिजिक्स को ही दिया था। तो अब सोच रहा हूँ कि इसको भी पढ़ूँगा, फिर धीरे धीरे मैथ भी स्टार्ट करूँगा, फिर उधर इंग्लिश भी स्टार्ट करूँगा। यानी कि धीरे धीरे हर एक चीज़ को अपने ट्रैक पे लाऊँगा, क्योंकि सब कुछ इधर उधर हो गया है, तो फिर से सबको लाता हूँ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ मैं, और यहाँ पे टाइम देखो 1 बज चुका है। अब यहाँ टाइमर लगाता हूँ, 1 घंटे का टाइमर लगाऊंगा यहाँ स्टार्ट। और अब चलो क्लास करते हैं। तो फाइनली 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो। और क्लास जो है मेरा अभी आधा अधूरा ही क्लास अभी हुआ है। अभी मैंने क्लास किया है 31 मिनट, 47 मिनट का क्लास है, अभी 31 मिनट का क्लास हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अभी पढ़ रहा हूँ भाई। टॉपिक बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। अभी पढ़ रहा हूँ बम, ये मुजफ्फरपुर बम कांड, किस तरीक़ा से मुजफ्फरपुर में बम गिरा, किस किसने बम गिराया था बता देता हूँ। 2 लोग थे जिसने बम गिराया था, एक खुदीराम बोस और दूसरा एक और प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार लिया था बम को गिराने के बाद। दरअसल जिस पे बम गिराने के लिए बोला गया था उस पे बम नहीं गिरा था, किसी और के गाड़ी पे बम गिर गया था। तो वो उसको पुलिस पकड़ा, तो जब उसने खुद को शूट कर लिया, खुद को ही मार लिया गोली। और दूसरा जो था खुदीराम बोस, वो तो भाग गए थे, बट भागने के बाद कुछ दूर भागने के बाद वो भी पकड़ा गए, और सबसे कम उम्र में उसे फांसी की सज़ा सुनाया गया। उसके मरने के बाद पीताम्बर दास ने एक गीत लिखा जिसमें लिखा, एक बार विदाई दे माँ। बहुत ही इमोशनल टॉपिक है भाई, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो फिलहाल अभी इसी को चल रहा है, इसी क्लास को कर रहे हैं। और अभी टाइम दिखा देता हूँ। टाइम देख सकते हो 2:02 हो चुका है। और इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अब मुझे 1 घंटा का और क्लास करना है। तो इसको ऑन करता हूँ और 1 घंटे का क्लास करके उसके बाद फिर मैं ब्रेक लेने का सोच रहा हूँ, क्योंकि 2 घंटा हो जाएगा कंटिन्यू, फिर ब्रेक लूँगा। फिलहाल इसको कंप्लीट करते हैं भाई। बहुत ही अच्छा टॉपिक था ये। 11 अगस्त 1908 को ही फांसी की सज़ा सुनाया गया था खुदीराम बोस को। बहुत ही इमोशनल टॉपिक था यार, पढ़ के पूरा देश हिल गया है, किस तरीक़ा से हमारे पूर्वजों ने हमारे देश के लिए लड़ा है। तो फिलहाल इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। तो फाइनली ये क्लास ख़त्म हो चुका है। एक क्लास को करने में समझो 1.5 घंटा मेरा लगता है। ये देखो अभी टाइम 34 मिनट हुआ ही है, क्योंकि मैंने दूसरा टाइमर लगाया है। एक क्लास को करने में मुझे टोटल 1.5 घंटा लग जाता है, तब जाके एक क्लास कंप्लीट कर पाता हूँ। अभी मैंने एक क्लास किया है, अब सोच रहा हूँ इसमें दूसरा क्लास स्टार्ट करने के लिए। बाहर बहुत ही हवा चल रही है, तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि ये जो टाइमर में बचा हुआ है मेरा अभी 34 मिनट,
इसमें से अभी मैं दूसरा क्लास को स्टार्ट करने के लिए सोच रहा हूँ। तो फ़िलहाल मैं दूसरा क्लास स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये क्लास जो है मेरा कितने नंबर 16 क्लास था। ये 16वां क्लास था मेरा, ये कंप्लीट हुआ। अब मैं 17वां क्लास को स्टार्ट करता हूँ और टाइमर अभी बचा हुआ है मेरा 33 मिनट अभी है, समझो 34 मिनट है। तो सबसे पहले यहाँ से 17वां क्लास को स्टार्ट करता हूँ, जिसमें दिल्ली दरबार के बारे में 17वां क्लास में हम दिल्ली दरबार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास भी मेरा यहाँ नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ये क्लास भी मेरा ये 47 मिनट का है और टाइम है मेरे पास 33 मिनट। देखते हैं क्या टाइमिंग के साथ कंप्लीट हो पाता है। नहीं हो पाता है क्योंकि लिखना पड़ता है, अच्छे से समझना पड़ता है, इस वजह से नहीं हो पाता है। तो इस क्लास को करेंगे कंप्लीट। तो गाइस अभी फाइनली ये भी ख़त्म हो गया, यानी कि 2 घंटा का मेरा 2 घंटा का मेरा वो हो गया, क्लास हो गया। और अभी ये क्लास चल ही रहा है। ये देखो अभी जो है 15 मिनट चला है क्लास और ये अभी 47 मिनट का है। 15 मिनट को ख़त्म करने में समझो 30 में मैंने स्टार्ट किया था। टाइमर मेरा था उस टाइम 32 या 30 पे था, यानी कि 15 मिनट का क्लास करने में आधा घंटा समय लगता है। और अब जो है लाइट भी कट गया, देखो लाइट भी चली गई है। तो अब सोच रहा हूँ कि 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, बाहर से आता हूँ घूम के, उसके बाद फिर इस क्लास को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी पढ़ा रहा है इसमें कि दिल्ली का किस तरीक़ा से विभाजन हुआ। ये देखो लाइट भी आ गई। तो चलो अभी आता हूँ, फ़िलहाल बाहर से 5 मिनट का रेस्ट दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये अभी इंटरेस्टिंग चल रहा है, मज़ा भी आ रहा है। कंटिन्यू इसको रखूँगा। राजधानी का स्थान था, पहले कलकत्ता था भारत का राजधानी, फिर कलकत्ता से दिल्ली किया गया। दिल्ली इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ जो अंग्रेज़ थे, यहाँ महाराष्ट्र, पंजाब, लंदन जो सब भाग गए थे। ये बंगाल विभाजन होने के बाद जो लोग क्रांतिकारी थे, ये सब क्रांतिकारी है। तो यहाँ इसलिए किया गया राजधानी कि यहाँ से इन सब को टॉर्चर करने में इनको मज़ा आता है, अंग्रेज़ों को यहाँ से। इसलिए यहाँ इन्होंने किया। और किया कब ये 12 दिसंबर 1911 को जो है, यहाँ पे देख सकते हो विभाजन का घोषणा हुआ और लागू जो हुआ हमारा 1 अप्रैल 1912 को कलकत्ता से दिल्ली हमारा राजधानी बना। तो फिलहाल आते हैं, अभी हम 5 मिनट का ब्रेक लेकर उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी टाइम जो हो रहा है 3:04 हो रहा है। सोच रहा हूँ 15 मिनट तक मैं आता हूँ बाहर से घूम घाम के, फिर इस क्लास को रेडी करेंगे यहीं से। लाइट भी आ गया है क्योंकि 5 minutes later. तो अभी 3:12 हो चुका है और मैं घूम के आ गया बाहर से, क्योंकि मेरे माइंड में ये टॉपिक चल रहा है तो मुझे घूमने में उतना मज़ा भी नहीं आया। बस बाहर गया, थोड़ा सा बाहर देखा क्या चल रहा है क्या नहीं, बस घूम के आ गया तुरंत। और अब इसको यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। अब फिर से एक टाइमर लगाऊंगा इसमें 1 घंटे का। और ये क्लास जो है अभी मेरा 15 मिनट तो हो चुका है, 1 घंटे का टाइमर लगाऊंगा तो ये आधा घंटा में हो जाएगा। तो जो भी टाइम मेरा बचेगा उसमें जो भी मैंने अभी पढ़ा है ये सबका अभी मैं पहले इसको फिर से एक बार रिवीजन करूँगा इसी टाइम में, इसी 1 घंटे में। तो फिलहाल जल्दी से जो बचा हुआ क्लास है इसको कंप्लीट करेंगे। तो फाइनली क्लास ख़त्म हो चुका है और टाइम 11 मिनट बचा हुआ है। और अभी 11 मिनट ये ख़त्म ही हो गया समझो। अभी टाइम हुआ है 4:12। तो अब चलते हैं, मम्मी बुला रही है घास काटने के लिए, घास भी काटना है। तो फिलहाल चलते हैं और फिर रात को पढ़ेंगे। अभी मैं इंग्लिश की क्लास कर रहा था, ये देखो इधर। इंग्लिश मैंने बहुत पहले ही पढ़ा था, बहुत पहले नहीं, ये सब जनवरी में ही पढ़ा था मैंने। तो अभी टाइम हो रहा है 8:38, 39 हो गया। और अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं पढ़ाई। किस चीज़ का पता है? इसका हिस्ट्री का क्लास करूँगा मैं अभी, क्योंकि अभी मैं सोच रहा हूँ कि जितना भी क्लास है, जितना भी सिलेबस है, सबको जल्दी जल्दी पढ़ने का, सबको वन शॉट पढ़ूँगा, उसके बाद फिर उसका रिवीजन करूँगा मैं। तो फिलहाल 8:39 और टाइमर को लगाते हैं। 1 घंटे का टाइमर लगाया मैंने और इधर से मैं क्लास को भी स्टार्ट करता हूँ। और
18वां क्लास को मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने 17 क्लास कर लिया है हिस्ट्री का, तो जल्दी से इसको ख़त्म करना है इसलिए। अभी 34 मिनट बाकी है और मम्मी खाना के लिए बुला रही है। तो अभी जो है क्लास पूरा नहीं हुआ है, अभी मैंने 8 मिनट ही इस क्लास को कंप्लीट किया है। 34 मिनट का एक क्लास था, जिसमें से 1 घंटा का टाइमर लगाया था मैंने, तो 34 सेकंड और 34 मिनट और बचा हुआ है। इसको फ़िलहाल अभी मैं स्टॉप करता हूँ यहीं पे, और स्टॉप कर दिया हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं खाना खा के आता हूँ, उसके बाद फिर इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। 9:05 में क्लास को छोड़ के गया था, 9:28 हो गया, खाना खा के आ गया हूँ मैं कंप्लीट। और अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 34 मिनट जो बचा हुआ था इसको स्टार्ट करते हैं, टाइमर को यहाँ से, और अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली टाइमर ख़त्म हो गया, और अभी मेरा क्लास जो है अब बचा हुआ है मात्र 27 मिनट कंप्लीट कर दिया है। 34 मिनट का है बस, और थोड़ा सा ही है, इसको कंप्लीट करते हैं और इसको कंप्लीट करके फ़िलहाल सोएंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है। देखो बताता हूँ टाइम कितना हुआ। टाइम देखो 10:03 हो गया, 4 मिनट हो गया। तो इस वजह से इसको करके सोना है। और मैं डेली सुबह उठने का कोशिश कर रहा हूँ। फ़िलहाल सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ। आज मैंने कितना क्लास किया, 3-4 क्लास आज भी मैंने कर लिया है। धीरे धीरे मैं अपना कैपेसिटी को बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं 3 घंटा कर रहा था, 4 घंटा कर रहा, फिर करने लगा। यानी कि धीरे धीरे मैं अपना क्लास को भी बढ़ा रहा हूँ कि कौन कौन क्लास करना है। फिलहाल फिजिक्स और पॉलिटिकल में लगा हूँ। सोच रहा हूँ इसको जल्दी से ख़त्म करके मैथ को भी स्टार्ट करूँगा। ख़त्म करना है धीरे धीरे सबको, और इस तरह से पूरा सिलेबस को मुझे चाट जाना है। पूरा सिलेबस को 3 महीना में मैं टारगेट बना रहा हूँ धीरे धीरे, कि मुझे पूरा 3 मंथ में किसी तरीक़ा से पूरा सिलेबस को चाटना है, तो चाटना है बस, किसी भी तरह से। फ़िलहाल मैं इस क्लास को जल्दी से कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मैं सोने जाऊँगा। टाइम क्योंकि हो चुका है, 10 बज गया टाइम, तो फ़िलहाल इसको कंप्लीट करता हूँ मैं। तो अब जो टाइम है हो चुका है 10:30, ये देख सकते हो 34 सेकेंड हुआ था, सॉरी। और यहाँ पे क्लास मेरा ख़त्म हो चुका है, प्रॉपरली ख़त्म हो चुका है। और अब जो है मुझे नींद भी आ रहा है, तो मैं अब सोने के लिए चलता हूँ, क्योंकि अब मुझे सोना है। 10 बज गया है, 10:30 बज गया। मम्मी पापा सब कोई घर में सो गए हैं, तो अब मुझे भी सोना है। मुझे भी नींद आने लगा क्लास करते करते, क्योंकि आज मैंने लगभग 3-4 क्लास आज भी मैंने किया है, याद नहीं है कितना किया मैंने। जो भी होगा 3-4 मैंने किया है, कंफर्म है कि 3-4 मैंने कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरा वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, बाय।